कॉरपोरेशन के सचिव श्री स्वयं प्रकाश तिवारी जी। तिवारी साहब, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि यूनाइटेड फोरम बैंक ऑफ यूनियंस के बैनर के तहत जो आज 2 दिवसीय हड़ताल का जो आयोजन किया गया, उसका औचित्य क्या है, उस बारे में बताइए। देखिए, कई समय से आपको ये विषय मालूम होगा, अवगत होंगे आप लोग कि बैंकों का निजीकरण करना चल रहा है। पहले आपने विलीनीकरण का विषय सुना था, अब ये निजीकरण के विषय पे आ गए। हाल ही में हमारे प्रधान फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट पेश किया, उसमें आईडीबीआई बैंक का प्राइवेटाइजेशन और 2 बैंकों का प्राइवेटाइजेशन उन्होंने घोषित किया। और जब से 2 बैंकों के प्राइवेटाइजेशन की घोषणा उन्होंने उस बजट में पेश की, तब से विषय की तीव्रता और बढ़ गई कि बैंकों को निजीकरण करने की प्रक्रिया वो लोग चालू कर रहे हैं। विलीनीकरण और निजीकरण में बहुत फर्क है, सिद्धांतिक फर्क है। विलीनीकरण में बैंकों का राष्ट्रीयकृत ढांचा कहीं पे भी क्या बोलते हैं आघात नहीं होता, लेकिन निजीकरण में राष्ट्रीयकृत बैंकों का ढांचा आघातित होता है। और उसका मुख्य कारण ऐसा है कि हम लोग निजीकरण का विरोध कर रहे हैं, और इस निजीकरण को विरोध करने के लिए हमने ये 2 दिवसीय हड़ताल का आयोजन किया है। इस 2 दिन के हड़ताल के आयोजन में सारी संगठनाओं ने एक झंडे तले यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन ऐसा एक संगठन को निर्माण किया, और सारी संगठनाओं ने इस निजीकरण के विरोध में हड़ताल करने का एक निर्णय लिया। जो बनाया गया उसका कारण ये था कि समाज का हर वर्ग उस बैंक में जा सके। लेकिन निजीकरण के साथ साथ ये व्यवस्था फिर से समाप्त होगी। आपने हाल ही में देखा होगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने जितनी योजनाएं इस देश में लाई, जनधन योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, ये सारी योजनाओं को कार्यान्वयन इस राष्ट्रीयकृत बैंकों ने किया। अब जब राष्ट्रीयकृत बैंकों ने दिन रात बैठकर इस सारी शासन की सारी योजनाओं को अगर करबद्ध किया और सफलता प्राप्त की, तो राष्ट्रीयकृत बैंकों का सबसे बड़ा हिस्सा है। अगर ऐसा था तो ये प्राइवेट बैंक क्यों नहीं कर सकते थे? और ऐसा ही था तो प्राइवेट बैंक ग्रामीण बैंक में अपना ब्रांचेस क्यों नहीं खोलते? ये सारी प्राइवेट बैंक बड़े बड़े शहरों में है, बड़े बड़े खातेदारों के लिए है। तो बैंकिंग में 2 प्रकार की बैंकिंग होती है। एक कहते हैं बैंकिंग फॉर क्लासेस और बैंकिंग फॉर मासेस। क्लासेस का मतलब एक स्तर के लोग ही उस बैंक में जा सकते हैं, इसलिए निजीकृत बैंक में जाते हैं। और आम जनता जहाँ जाती है वो मासेस है, उसमें किसी को बंधन नहीं है। आप किसी को बोल नहीं सकते कि आप ये बैंक में खाता नहीं खोल सकते। एक घर में काम करने वाली भी खाता खोल सकती है, एक राष्ट्रीय रिक्शा चलाने वाला भी खाता खोल सकता है। तो ये जो बैंक है इसका सामाजिक एक दायित्व है, इसीलिए इसको बैंकिंग फॉर मासेस। तो ये जो एक निजीकरण का और राष्ट्रीयकरण का जो मुख्य सबसे बड़ा आधार है, वो ही आधार को ये लोग परिवर्तित करने जा रहे हैं। तो इसमें निश्चित ही आम जनता का शोषण होगा, ऐसा हमारा मानना है। क्योंकि हमारे सांख्यिकी, हमारा स्टैटिस्टिक्स से कहता है कि प्राइवेट बैंक जब भी रहे तब एक आम जनता पैसा रखता है इस बैंक में। और आम जनता, बैंकों का व्यवहार क्या होता है कि बैंक में आम जनता पैसा रखती है, उसको ब्याज दिया जाता है और ज़्यादा ब्याज पे ऋण दिया जाता है, और वो जो डिफरेंस हो बैंकिंग का प्रॉफिट रहता है। अगर ये आम जनता का पैसा जो निजीकृत बैंक में अगर रखा जाएगा और ये निजीकृत बैंक फिर वो पैसों का दुरुपयोग अगर करेंगे, तो शासन क्या करेगा? क्योंकि शासन का उसके ऊपर से कंट्रोल चला गया है। इसलिए हमारा मानना है कि कुछ उद्योगों में, राष्ट्र के कुछ उद्योगों में सरकार का ही होना ये जरूरी है। और सरकार अगर अपनी जिम्मेदारी से हटती चली जाएगी, उसमें है बैंकिंग उद्योग है, उसमें ट्रांसपोर्ट है, रेलवे है, माइनिंग है, ये उद्योगों पे सरकार का नियंत्रण होना चाहिए। सरकार अपना नियंत्रण छोड़ के वो प्राइवेट उद्योगों को देना चाहती है। मैं बड़े घरानों के नाम नहीं लेना चाहता, पर अगर ये बड़े घराने इस आम जनता के पैसे का दुरुपयोग करने लगेंगे तो आप क्या करेंगे? आपने हाल ही में देखा होगा कितने बैंक कोलैप्स हो गए, और जब वो कोलैप्स हुए तो बैंक में आम जनता का रखा हुआ पैसों का उनको खुद के ही पैसे मिलना असंभव हो गया। कई लोगों की जानें चली गई। आपने बॉम्बे बैंक में देखा होगा, आपने कितनी कोऑपरेटिव बैंक को डूबते देखा होगा। इसका कारण क्या था? क्योंकि उस पर सरकार का नियंत्रण नहीं था। अब अगर सरकार इन राष्ट्रीयकृत बैंकों का भी नियंत्रण उन पूंजीपतियों के हाथ में अगर दे देंगे, तो निश्चित ही बैंक का भी वही हाल होगा। उसके ऊपर बैंक सरकार का कहना है कि इस बैंकों को निजीकरण हमने इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि एनपीए बहुत हो रहे हैं। मैं एनपीए के मुद्दे पे कहना चाहूंगा कि बैंकों में एनपीए हुए क्यों? बैंक घाटे में गए क्यों? बैंक घाटे में जाने का कारण था मुख्य इस सरकार की ही नीति था। बड़े बड़े उद्योगपतियों ने इस बैंक को घाटे में डाला। ये कोई छोटे मोटे लोग नहीं थे जिन्होंने बैंक में घाटा डाला। सरकार ने विभिन्न व्यवस्थाओं के साथ साथ बैंक की बैलेंस शीट को साफ करने की विभिन्न एजेंसियों को अपॉइंट की
कि आप अपनी बैलेंस शीट साफ करिए और आप आपके एनपीए जो है वो दूसरे एजेंसी को दीजिए। वो एक प्राइवेट एजेंसी है। अगर मेरे पास 100 करोड़ का खाता है, वो अगर प्राइवेट एजेंसी को 60 करोड़ में दे दिया जाता है, 40 करोड़ का नुकसान राष्ट्रीयकृत बैंक का वहीं पे हो गया, और वो 60 करोड़ को वो बेचता है। तो बैंक को ये जो 40 करोड़ का नुकसान हुआ, किसके नीति के तहत हुआ? ये सरकार की नीति के तहत हुआ। सरकार अगर इसी नीति नहीं रखती, और जो हमारी वर्षों से एक जो हमारी मांग थी कि जो बैंक के पैसे डुबाएगा उसको क्रिमिनल ऑफेंस होना चाहिए। क्यों क्या बोलते हैं हमारे सब जो बड़े बड़े उद्योगपति जो इस देश से बाहर चले गए, उनको क्रिमिनल ऑफेंस क्यों नहीं करा गया? क्यों नहीं उनको जेल भेजा गया? आज अगर एक आम जनता का पैसा जेब कटता है तो उसको पुलिस केस होती है। तो जिन्होंने करोड़ों रुपए डुबाए, क्या उनको भी पुलिस केस होनी नहीं चाहिए? क्या उनको भी शासन ने उनको सजा नहीं देनी चाहिए? और जब ऐसा होता है तो राष्ट्रीयकृत बैंक घाटे में है, ऐसा कहकर इसको निजीकरण का द्वार दिखाया जाता है। तो ये जिम्मेदारी सरकार की है। उद्योगों की भी अपने पास रखो। जिन लोगों ने इस बैंकों को डुबाया है उनको सही समय पे क्रिमिनल ऑफेंस के तहत इसको सजा दी जाए, ताकि ये आम जनता का पैसा बचे। आपने देखा होगा आज ब्याज दर घटते चले जा रहे हैं। मेरे यहाँ के जो रिटायर्ड लोग हैं वो उस ब्याज पे अपनी ज़िंदगी चलाना चाहते हैं। ब्याज दर घटता चला जाएगा। कल को बड़े उद्योगपतियों ने निजीकरण करने के बाद उनको ब्याज देने से इनकार कर दिया तो कहाँ जाएगा वो समाज? तिवारी जी, क्या आप इस बात से सहमत हो कि जो सरकार ने जो बैंक में बढ़ते हुए घाटे हो गया, एनपीए हो गया, उसको एक कारगर कदम उठाने के लिए निजीकरण हो गया, और यह क्या विलीनीकरण जो कुछ बैंकों का किया हुआ है उसको मेक ओवर करने के लिए एक सरकार ने उठाया कदम, ऐसा सरकार का कहना है। और दूसरी बात, ऐसी भी आरोप लग रहा है बैंकों में, ऐसी भी आरोप लग रहा है सरकार पर कि जो फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट है, उनकी जो फॉरेन बैंक्स है उसको इंडिया में इजी प्रवेश मिले, यह भी एक दावा है। आपने बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया कि उनका कारण बताने का यही है कि बैंक घाटे में जा रहे हैं, इसलिए इसके निजीकरण किया जाए। मैंने आपको हाल ही में अभी ये बताया कि बैंकों का निजीकरण करने के पहले अगर हमारे यहाँ के ये घाटे में गए हुए खाते अगर हैं, एनपीए अगर हैं, तो इसके लिए जिम्मेदार सरकार ही है। और मैं आपको जो दूसरा बताना चाहूँगा, ये जो सरकार है ये आईएमएफ वर्ल्ड बैंक के प्रेशर में काम कर रही है। मैं आपको आर्थिक दृष्टिकोण से बताना चाहूँगा, भारत देश ये बहुत बड़ा मार्केट है, और बहुत बड़ा मार्केट होने के कारण हमारे बाकी जो देश हैं वो इसके मार्केट को खुलवाना चाहते हैं, और निजीकरण के माध्यम से ये जितना मार्केट हमारे भारत का जो जितना मार्केट है वो अगर खुल जाएगा तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट यहाँ आने लगेगा। और जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा तो अधिकार किसका होगा? अधिकार फॉरेनर्स लोगों का होगा। ये बाजार खोलना चाहते हैं भारत देश का। ये भारत देश का अगर बाजार अगर उन बाहर के उद्योगपतियों के अगर लिए खोल देंगे तो आम जनता का शोषण निश्चित है। आप एक अगर फ्लैशबैक में जाएंगे तो अंग्रेजों के साथ यही हुआ, अंग्रेजों ने यही किया, और आज हम उसी कुशासन के प्रति अग्रसर हो रहे हैं। इस कुशासन के प्रति अग्रसर नहीं होना है करी, इसीलिए हम इस बैंक का ढांचा जो है वो राष्ट्रीयकृत रखने की मांग चाहते हैं। यूनाइटेड फोरम बैंक यूनियंस जो हाँ, आगे चल के अपना इस तरह का जो निजीकरण को रोकने के लिए क्या कॉन्क्रीट सॉल्यूशन सरकार समक्ष लाएंगी, या आगे की क्या आप लोगों की रणनीति होगी उस बारे में? हमने सरकार को ट्विटर के माध्यम से, ऑनलाइन पिटीशन के माध्यम से ये आगाह करने की कोशिश की, क्योंकि आजकल मीडिया बहुत बड़ा काम करता है और आप भी मीडिया से ही हैं, तो आपने हमारे इस मांग को उस स्तर पर ले जाना चाहिए, ऐसा मेरा आपसे आग्रह है। अगर ये ऐसा ही चलता रहेगा तो निश्चित ही ये जो मुद्दा अगर हमारा आज राष्ट्रीयकरण का मुद्दा अगर आज हम नहीं ले जाएंगे तो ये मुद्दा कहाँ के कहाँ चला जाएगा, और हम लोग इसकी पुरजोर तैयारी के साथ हैं। आज हमने 2 दिन दिवसीय हड़ताल की हुई है। एक समय ऐसा आगा कि हम अनिश्चितकालीन हड़ताल करने को भी तैयार है। ये देश के लिए बहुत बड़ी क्रांति है। आप इसको आज़ादी की क्रांति से भी अगर कंपेयर करेंगे तो ये कोई बहुत ज़्यादा अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि अगर ये क्रांति में अगर हमने राष्ट्रीयकृत ढांचा अगर इस देश का बचा नहीं पाए तो इस जनता को हाहाकार के परिस्थिति में जाना पड़ेगा, ऐसा हमको लगता है। और भारत देश को एक विदेशी मार्केट ना बनाए, ये देशभक्ति से जुड़ा हुआ मात्र है, ये हमारे आत्मसम्मान का कारण है, और इस आत्मसम्मान को इस सरकार ने रोकना चाहिए। हमारा किसी सरकार में कौन राज करता है इससे कोई विरोध नहीं है, हमारे सरकार के नीतियों से विरोध है। अगर आप अच्छी नीतियां रखते हैं तो हम आपके साथ हैं। आप अगर आर्थिक ढांचा इस सरकार का, इस देश का बदलना चाहेंगे तो वो गवारा नहीं होगा। इसलिए हम सक्षम हैं और तैयारी से हैं कि इसका राष्ट्रीय ढांचा हम बचा के रहेंगे।